मैंने एक पहले भी एक एपिसोड बनाई थी इसी मुद्दे के ऊपर कि शेर में जो पुप्पो है वो इतनी फसादन क्यों है। ठीक है, तो उसका लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपने लाजमी देखनी है बात को समझने के लिए। अब इस एपिसोड के बाद जिस तरह से वो शेर के अब्बा के मरने पे रोई है ना, फूट फूट के, इतना शायद उसकी बीवियाँ भी नहीं रोई जिस तरह से वो रोई है। और वो बेचारी रोते हुए इर्द गिर्द देख रही थी इस तरह से कि कोई मुझे देख ना ले, क्योंकि एक अपना जो इमेज बनाया होता है, एक जो कांच की दीवार बनाई होती है लोगों की नज़र के सामने, वो ना टूट जाए किसी तरह। तो अपना इमेज भी सही रखना है और दुख भी मनाना है, तो दुख में तो इंसान रोता ही है। तो अब समझ आया कि वो इतना क्यों ख़िलाफ़ है अपनी भतीजियों की लव मैरिज के। वो क्यों इतना अपनी भाभी को, जो कि भाग के आई थी, जो शेर की फूफो है, उसके इतना क्यों ख़िलाफ़ है। क्योंकि बेसिकली उसका अपना अंदर का जहर है, बेसिकली उसके अपने अंदर दुख है, बेसिकली उसके अपने अंदर वो एक सैडनेस, एक उदासी, और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, नाकामी का एहसास कि सब लोग अपने घरों में खुश हैं। उसने देखा कि शेर की जो फूफो है, यानी कि जो सुनीता मार्शल का करैक्टर है, कि वो घर से इस तरह से भाग कर आई है, बेइज्जत हुई है, ज़लील हुई है, लेकिन उसका शौहर, उसका बेटा उसका कितना ख़्याल करता है, घर बसा हुआ है, अपनी दुनिया में मगन है। अगर सारी दुनिया भी उसका ख़्याल ना करे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका शौहर उसका ख़्याल करता है। तो जेलसी तो होती है, एक नाकामी का एहसास तो होता है कि उम्र में मैं इससे बड़ी हूँ, रुतबे में भी बड़ी हूँ, और कोशिश तो मैंने भी की थी, चाहत तो मैंने भी की थी। अब वो लव लेटर्स जो हैं वो शेर के अब्बा के, वो पढ़ रही होती है, और स्टार्टिंग के सीन में, एंड देन शी वाज क्राइंग एंड हॉलिंग, एंड वो जो एक सीन था ना, वो उसकी एक इनर सैडनेस और एक इनर गम को दिखाता है। एक जो ग्रीफ होती है ना, जो इंसान में दबा के, क्योंकि इंसान ना, वो इंसान बहुत अच्छा रह जाता है जो कि रो कर पूरी दुनिया की तसल्ली और हमदर्दियाँ और पूरी दुनिया का कंधा अपने लिए अवेलेबल करवा के जो रह रहा होता है ना, वो इंसान फ़ायदे में रह जाता है। जो अकड़ में ही रहता है ना, और जो एक गरूर में रहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ये, और अंदर ही अंदर उसे ज़रूरत होती है लोगों की हमदर्दी की, कि कोई उसे दिलासा दे, वो रोए और कोई चुप करवाए। ऐसा इंसान बहुत बुरा रह जाता है, क्योंकि वो बंदा अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं निकाल पाता, और वो ग्रीफ जो है वो दबा दबा के ना, वो उसके दिल को, उसके दिमाग को और उसकी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देती है। और क्या ही कहने हैं शेर के चच्चा की एक्टिंग के। हाय हाय, अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं। मुहावरे पता नहीं जिन लोगों ने बनाए हैं ना, उन्होंने, हम हंसते हैं मुहावरों पे कि कैसा मुहावरा है, कैसा मुहावरा है, लेकिन जब वो मुहावरे असली ज़िंदगी में रोनमा होते हुए नज़र आते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को वैसी हरकतें करते इंसान देखता है, तो बंदा कहता है वाओ, ये सालों पहले, सदियों पहले जो लोगों ने मुहावरे बनाए, ऐसे नहीं बनाए कि अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं। वो किस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे कितना दुख है, हालांकि वो अंदर ही अंदर, वो और उसका बेटा जो है, वो, उसके दोनों बेटे, वो प्लान कर रहे हैं कि शेर को जो है बहुत बुरी बहुत मौत मारना है, उसको तड़पा तड़पा के मारना है। यानी कि उसका बाप मर गया, अभी भी उनको सुकून नहीं है। उनको भी ये है कि उसका वारिस भी मर जाए, शेर भी मर जाए, एंड देन वो सारा कुछ कब्ज़ा कर लें, एंड जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। तो जिस तरह से, जिस चालाकी से और जिस तरह से वो एक्टिंग कर रहा है कि वाह मुझे बहुत दुख है, वो एक देखने वाली चीज़ है इस पूरी एपिसोड में।